ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। अगर आप इस जगह पे होते जहाँ पे अश्नीर ग्रोवर इस तरह का फीडबैक आपको दे रहा होता तो आपका रिएक्शन क्या होता? क्या आप बहुत नर्वस हो जाते? क्या आपको वो फीडबैक लेना मुश्किल होता? वेल, अश्नीर ग्रोवर के बारे में ये बहुत पॉपुलर है कि वो अश्नीर ग्रोवर के बारे में ये बहुत पॉपुलर है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट फीडबैक लोगों को देते हैं। और ये भी सच है कि ज़्यादातर फीडबैक जो वो देते हैं वो सब सच होते हैं और उनसे बहुत वैल्यूबल लेसन्स में मिल सकता है। पर मुझे ये भी लगता है कि हर बार हर मौके में बहुत ब्लंट होना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक अच्छे कोच, एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे कम्युनिकेटर की पहचान नहीं होती। अब अश्नीर ग्रोवर जो है वो एक फुल टाइम एंटरप्रेन्योर है और ऑब्वियसली उनका पब्लिक अपीयरेंस शार्क टैंक 1 सीजन के बाद बहुत बड़ा है और वो एक तरह से कम्युनिकेट करते भी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। पर ये भी सच है कि वो एक फुल टाइम पब्लिक स्पीकर या फुल टाइम कम्युनिकेटर नहीं है जो कि कम्युनिकेशन पे रिसर्च करते हैं और सोचते हैं कि इसको और इम्पैक्टफुली या बेहतर तरीके से कैसे बोला जा सकता है। ये मेरा मानना है कि अगर आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो आपको एक इन बिटवीन रास्ता लेना चाहिए जब आपको एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक किसी को देना पड़ता है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेसफुली, bit of a diplomatic way, of sharing that feedback in quite a few occasions so that the person can open up to that feedback. क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बहुत blunt, straight forward feedback देते हैं, जिसको हम tough love भी कहते हैं अपने ऑडियंस को या फिर अपने लिसनर्स को, तो हो सकता है कि उनका ब्रेन शट डाउन भी हो जाता है, वो ओपन नहीं होते फीडबैक के लिए। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कुछ वक्त पहले, आपने अमेरिका गॉट टैलेंट या ब्रिटेन गॉट टैलेंट के बारे में सुना होगा। एक साइमन करके जज हैं जिनके बारे में ये भी माना जाता है कि वो बहुत रूड है, बहुत ब्लंट है। Very aggressive and you've got very very bad energy. Oh man. You do. और वो है भी। तो ये एक लड़का आया हुआ था वेल्स से, वो गाना गा रहा था और शायद वो बेहतर कर सकता था और साइमन को शायद इस बात का अंदाजा भी था क्योंकि वो एक पार्क ही है तो वो एक आर्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट शुरू की उसको पहले तो रोका, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रूड बिहेवियर हो सकता है, बट वो ऑब्वियसली ही मेंट गुड फॉर दैट बॉय। सो उन्होंने उनको रोका और पहली स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि यू गॉट दिस कंप्लीटली रॉन्ग। तो ऐसा कहने से सामने वाले का कॉन्फिडेंस बहुत लो आ सकता है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक वो दैट बॉय डिड वेरी वेल। तो साइमन ने कहा कि दिस व्हाट यू डूइंग इज कंप्लीटली रॉन्ग, कैन यू सीक समथिंग एल्स। अगर मैं साइमन की जगह पे होता, बिकॉज ऑफ द टीचर आई एम, बिकॉज ऑफ द ट्रेनर आई एम, मैं कहता कि आपने जो ये गाना गाया है ये ओके है या फिर काइंड ऑफ ठीक है, बट मुझे लगता है इससे बेहतर आप गा सकते हो। तो कोई और गाना है जो आप गाना पसंद करोगे या गाना चाहोगे? अगर आप देखोगे जो सेकंड गाना वो ये गाता है इस प्रोग्राम में, ऑब्वियसली उसमें हाई नोट्स लगते हैं, तो किसी ने शायद एडवाइस किया होगा कि यार ये गाना मत गाना, क्योंकि अगर हाई नोट्स नहीं लगे उस मोमेंट में तो आपके चांसेस सिलेक्ट होने के बहुत कम हो जाएंगे। सो एनीवेज वो इंसिडेंट हुआ तो मुझे वहाँ से ये समझ में आया एज अ स्पीकर, एज अ ट्रेनर, एज अ कोच कि आप एक डिप्लोमेटिक इन बिटवीन पाथ भी ले सकते हो। हैविंग सेड दैट, ये भी होता है कि आप अगर इनकरेजमेंट, लव के साथ फीडबैक दे रहे हो, सामने वाले को कभी कभी फिर भी नहीं समझ में आता और फिर आपको अपना टोन जो है थोड़ा हाई करना पड़ता है या फिर वो जो स्ट्रॉन्ग टफ लव है वो दिखाना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव, दैट इफ यू वांट टू कम अक्रॉस एज अ वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एज अ ग्रेट ट्रेनर, एज अ अमेजिंग टीचर, देन यू मस्ट टेक अ मिडवे पाथ, व्हिच मीन्स you can be diplomatic, graceful, polite and soft in your way of giving feedback, and then when it is really needed you can go to the other scale of being blunt, tough and straightforward. हर बार straightforward होना, हर बार blunt होना, I think it's not a great strategy as a great communicator. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please make sure you share it with people who will benefit, और ऐसे और वीडियोस के लिए make sure you subscribe to my channel and hit on that notification button right now so that you can be notified for upcoming videos.